हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। जो ये पार्ट 3 का वीडियो है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका ऑलरेडी हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन पे या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टैटिक जीके का पार्ट 3 में हम लोग जानते हैं कि भारत एक परिचय, भारत का कुछ परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर एक या 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है कि जो भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। कहाँ पर है भारत की स्थिति? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। फिर है कि देखिए भारत की जो आकृति है वो कैसा है? तो भारत की आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है, चतुष्फल की है। भारत की आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है, 4 भुजा के आकार के जैसा है। उसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 किलोमीटर। ये क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है। उसके बाद है कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का वो कितना है? 2.42 प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण विश्व का कितना है? तो 2.42 प्रतिशत है संपूर्ण विश्व का। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि राजधानी, जो भारत की राजधानी है वो कहाँ है? तो नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। और ये कब से है? तो ये 1912 से है। ये 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया है। उस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ये हुआ था। उस समय जो थी शासक था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो उसी के शासन में ये दिल्ली जो है 1912 में राजधानी बना था। और उसके पहले कौन था तब? तो उसके पहले था कोलकाता। उसके पहले जो है भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था 1911 से पहले। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है भारत में वो कौन सा है? हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है बांग्ला। चलिए, उसके बाद अगला है कि जो सबसे बड़ी जनजाति, जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है भारत का? तो गोंड, जो मध्य प्रदेश राज्य में मिलता है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी जनजाति पाई जाता है गोंड जनजाति, वो सबसे बड़ी जनजाति है भारत का। ठीक है। उसके बाद है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान जो है भारत का वो कितना है? 7वां है। 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे विश्व में। और पहला किसका है? तो पहला है रूस का। किसका? पहला रूस का है। उसके बाद अगला देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है भारत का? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो पहला कौन है? पहला चाइना है। उसके बाद अगला देखिए कि विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत का निवास अकेले 17.5% निवास जो है भारत में है। कितना? तो 17.5%। और ये जो है वो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला है कि अक्षांश विस्तार, जो अक्षांश विस्तार है भारत का वो क्या है? तो 18 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट से जो भारत का अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और एक जानती है, देखिए ये जो ग्लोब होता है, ये समझ लीजिए ये ग्लोब है। तो अक्षांश से क्या होता है? वो देशांतर कौन होता है? तो देखिए सबसे पहले बीचों बीच जो होता है वो कौन सा था? भूमध्य रेखा होता है। उसके बाद जो इस तरह का जो लाइन होता है, इस तरह का, वो होता है क्या? अक्षांश विस्तार। और फिर यही ग्लोब में जो यहाँ से ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में ये जो क्या है, ये है विषुवमध्य रेखा है। और उसके बीच में जो इस तरह का जो लाइन होता है वो होता है देशांतर विस्तार। तो देशांतर रेखा कितना है? तो 8 डिग्री 4 सेकेंड मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट क्या है देशांतर विस्तार? 8 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। उसके बाद है कि उत्तर से दक्षिण में विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है इंडिया का क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये है उत्तर, ये है दक्षिण, मतलब यहाँ से नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जो विस्तार है इंडिया का वो कितना है? 3214 किलोमीटर है। और फिर इधर पूरब से पश्चिम, इधर पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है।
उसके बाद अगला है कि सबसे पूर्वी बिंदु, तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है ओलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है ओलांगू, ये सबसे पूर्वी बिंदु, मतलब यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है पूर्व भाग में, तो वहां पर एक जगह है ओलांगू, ये सबसे पूर्वी बिंदु में आता है। फिर है कि सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु इधर, इधर कौन सा स्टेट है, गुजरात है, तो गुजरात का सरक्रिक, गुजरात का सरक्रिक जो है वो सबसे पश्चिमी बिंदु आता है। उसके बाद अगला है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो सबसे उत्तरी में कौन आता है, उत्तरी में आता है इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है यहाँ इंदिरा कौल जो है वो सबसे उत्तरी में आता है। वो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन आता है, तो यहाँ जो साउथ में है वो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो साउथ का इस साइड में जो अंडमान निकोबार है वहां पर है क्या, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी जो है वो 876 किलोमीटर है। मतलब क्या है कि जैसे ये जो ग्लोब है, ये जो भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से लेकर के ये दक्षिणी बिंदु का जो कुल दूरी है वो कितना है, तो 876 किलोमीटर है। उसके बाद है कि प्रायद्वीप भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है, क्या है कि प्रायद्वीप भारत मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है वो केप कोमोरिन है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो इधर दक्षिणी बिंदु वे कौन है, केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी, तमिलनाडु का कन्याकुमारी में है वो। फिर अगला है कि जो द्वीपों की संख्या, जो कुल कितने द्वीप हैं भारत में, तो देखिए 247 द्वीप है, और 247 द्वीप में 204 जो है वो बंगाल की खाड़ी में, हम जानते हैं, ये देखिए ये है मैप इंडिया का नक्शा, जिसमें से 204 इधर कौन सा है, ये है बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, तो बंगाल की खाड़ी में 204 है, और बाकी जो इधर है वो 43 कितना कौन है, 43 अरब सागर में है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या, तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितना है, 36 है, कितना है, 36 है, जिसमें से 10 द्वीप ऐसा है जहां पर आदमी गुजर बसर करता है, 10 ही द्वीप पर बस। उसके बाद है कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, स्थल सीमा जहां पर जीवन व्यापन हो सके, तो पूरा स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना, 15,200 किलोमीटर है। फिर कि तटीय भाग की कुल लंबाई, तो तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है, तो देखिए वो है 7,516.5 किलोमीटर। देखिए तटीय भाग में क्या होता है कि जैसे ये जो मैप है इंडिया का, तो वो मैप में से ऐसा कौन सा भाग है जो समुद्रों से लगा हुआ है, समुद्र के किनारे से सटा हुआ है, तो उसका कुल लंबाई जो है वो 7,516 दशमलव क्या है, 7,516.5 किलोमीटर, ये कुल लंबाई है तटीय भाग का। फिर कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जो मुख्य भूमि है जो सिर्फ भूमियों से जुड़ा हुआ है, वो कितना 6100 किलोमीटर, ये कुल लंबाई है। उसके बाद अगला देखिए कि भारतीय मानक समय, तो भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारतीय मानक समय जो लिया गया है वो कितना लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जिसमें से इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। उसके बाद ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से। ये रेखाएं कितने राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से। उसके बाद है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का जो अंतर होता है, देखिए भारतीय मानक समय और जो ग्रीनविच समय होता है, ये दोनों का बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 5.5 घंटा होता है, और ये आगे चलता है। ठीक है, उसके बाद है कि राज्यों की कुल संख्या, कुल कितने राज्य हैं अभी फिलहाल, तो 28 राज्य हैं, और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है। ठीक है, उसके बाद है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। क्या है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश, कुल 8 राज्यों को छूता है। मतलब भारत में उत्तर प्रदेश मात्र एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं जो है वो 8 राज्यों से लगता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या, मतलब भारत के इतने ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्रों से सटे हुए हैं, तो ऐसे कुल 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखिए कि हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या, मतलब इतना ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जो हिमालय को टच करता हो, जो हिमालय को छूता हो, तो वो कुल 10 राज्य हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा, जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो कितना है, 12 समुद्री मील, कितना 12 समुद्री मील है। और हम जानते हैं कि एक समुद्री मील जो है वो कितना बराबर होता है, तो एक समुद्री मील होता है 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। चलिए उसके बाद अगला है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, भारत के ये जो भारत है, तो ये भारत के मध्य से गुजरने वाला जो रेखा है वो कौन सा है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। और ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है,
तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? तो देखिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है भारत के बीचों बीच से। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, मतलब नगरीकृत में क्या होता है? शहरी क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा राज्य जहाँ सबसे ज्यादा शहर बसा हुआ? तो वो है गोवा, सबसे ज्यादा नगरीकृत है। और सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में बहुत कम नगरीकृत है, ये सब जहाँ सबसे ज्यादा गांवों वाला राज्य है ये। उसके बाद है कि सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश। देखिए ये क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है, क्षेत्रफल में है मध्य प्रदेश, लेकिन अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो वो मिजोरम आ जाएगा। समझ गए? सबसे ज्यादा वन वाला राज्य जो है अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो मिजोरम, क्षेत्रफल में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। चलिए उसके बाद अगला है कि सबसे न्यूनतम वनाच्छादित, सबसे कम वन वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। सबसे कम कौन है? हरियाणा है। चलिए उसके बाद अगला है कि जो सर्वाधिक वर्षा का स्थान, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है भारत में? तो मासिन राम में होता है, जो कहाँ पर है? मेघालय में है। उसके बाद सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे कम वर्षा होता है लद्दाख का लेह में, लद्दाख का लेह में सबसे कम वर्षा होता है। उसके बाद सबसे प्राचीन पर्वत, तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली है, जो राजस्थान का एक अरावली पर्वत है, वो सबसे पुराना पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है। उसके बाद सबसे नवीन पर्वत, तो सबसे नवीन पर्वत जो है वो हिमालय वलित पर्वत है, हिमालय का वलित पर्वत। ठीक है, उसके बाद है कि भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, जो भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भाग मतलब इस साइड में ईस्ट तरफ, तो है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी भाग कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्व में बसा हुआ है, एकदम अंतिम छोर पर। इसका पुराना नाम नेफा हुआ करता था, पुराना नाम नेफा हुआ करता था। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले पार्ट को लेकर के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।